प्रशांत किशोर ने उतारा है अपना प्रत्याशी सिकटा विधानसभा क्षेत्र में। पूर्व प्रमुख उत्कर्ष श्रीवास्तव उर्फ मन्नी भाई ने कल नामांकन किए। नामांकन के दौरान समर्थकों का जन सैलाब देखा गया। पत्रकारों के सवाल में क्या जवाब दिए, जरा एक बार इसे सुनिए। उत्कर्ष श्रीवास्तव जी हैं जो कि नरकटियागंज में अपना नामांकन दाखिल किए हैं और देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता और इनका समर्थक जो कि साथ में है। आइए कुछ बातचीत करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है। अब सर्वप्रथम धन्यवाद। और मैं अपने दल के शीर्ष नेतृत्व को, अपने संगठन में प्रदेश से लेकर पंचायत तक के संगठन को, सिकटा विधानसभा के समस्त जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन लोगों ने जो मुझ पे एक एहसान किया है, शायद इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूं और कभी इस एहसान का मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब रही बात चुनाव की, चुनाव हम लोग जीतेंगे। हम लोग प्रशांत किशोर जी की हाथ मजबूत करेंगे। बिहार बदलेगा। बहुत जल्द 14 नवंबर को आप सब किसी को दिखेगा और बिहार बदल के रहेगा। आपके सामने सिकटा विधानसभा से 2 बाहुबली आ रहे हैं, उसमें क्या कहिएगा? देखिए, बाहुबली आप लोग कहते होंगे, वो खुद को मानते होंगे कि वो बाहुबली हैं। वो बाहुबली है नहीं। अगर वो बाहुबली रहते तो 2020 का चुनाव का परिणाम आप लोग देख लेंगे, पता चल जाएगा कि बाहुबली कौन है। बाहुबली जनता होती है। बाहुबली सिकटा की एक एक जनता है और बाहुबली और कोई नहीं है। हम लोग जितने लोग हैं सेवक हैं। अगर कोई अपने आप को बाहुबली कहता है तो जनता उसका हिसाब करेगी। आप तो अपना काम कर दिया, लेकिन आप किस पे अपना विश्वास छोड़ते हैं? मुझे पूरी जनता पे विश्वास है और जनता मेरे साथ है। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि जनता जो जन सुराज पे मेरे पे जो विश्वास की है वो विश्वास पूर्ण होगा। जीतने के बाद सबसे पहले किस काम पे आप हाथ डालिएगा? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहले जो हमारे अंचल में जो घूसखोरी की कहानी चलती है उसको जीतने के 7 दिन के बाद मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि 1 पैसे की घूसखोरी नहीं होगी। हमारे यहाँ के जो आम जनता है उन लोगों को अंचल में बहुत भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर हॉस्पिटल की स्थिति सुधर जाएगी। उसके बाद जो व्यापार की कहानी है, क्योंकि जैसे अभी हमारे कुछ पत्रकार बंधु पूछ रहे थे भगहा से जो बालू का व्यापार होता था, उन सबको खुलवाया जाएगा जिससे कि हमारे लोग पलायन नहीं करें। स्कूल की व्यवस्था को ठीक की जाएगी जिससे कि हमारे बच्चे को बाहर नहीं पढ़ना पड़े। जो 60 बरस में जब हमारे गार्जियन थक हार के बिहार आ जाते हैं और जब वो बिहार आते हैं तो वो 16 बरस का लड़का पढ़ाई छोड़ के और फिर वो पंजाब कमाने चला जाता है। उस चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे और हम लोग अपने यहाँ वो हर व्यवस्था करेंगे कि हमारे घर के लड़के हमारे घर में रहें। रोजगार जो बाहर जो पलायन किए हैं वो वापस आ रहे हैं छठ में, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उसके बाद वो पलायन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, जो बिहार आ रहे हैं, जितने भी मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दोस्त यार जो बिहार आ रहे हैं वो बिहार आएंगे, जन सुराज को वोट करेंगे। और हम नहीं, हमारे प्रणेता ही कह चुके हैं कि जो व्यक्ति छठ में बिहार आ जाएगा, छठ के बाद उसको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके काम का व्यवस्था यही किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुल होदा और कुमरुद्दीन भाई है। किधर की आपकी रुझान है आप लोगों का? रुझान पूरा बिहार के जनता को जो है बदलाव करने के लिए आतुर है। पहले बिहार में विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में जन सुराज आया है और जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज बनाना है। सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास से ही जनता का सुंदर राज बनाया जा सकता है। और जनता का सुंदर राज बनाने के लिए बिहार की जनता जन सुराज को पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जन सुराज ही एक ऐसा दल है कि हम दोनों एक समय संभावित प्रत्याशी थे और आज हम दोनों प्रत्याशी हैं और ये पूरा सिकटा विधानसभा की जनता प्रत्याशी है और हम लोग चुनाव जीत के